गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। 9 जनवरी 2021 को जो आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इवनिंग में, उसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए बिकॉज आंसर भी साथ में मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की। स्टूडेंट, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम बार ग्राफ आया है। ये स्टूडेंट, दोनों ही टाइम बार ग्राफ आया है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है ये 2-3 मंथ्स में जब मॉर्निंग और इवनिंग में सेम ग्राफ आया है। टास्क 2 की बात करें तो मॉर्निंग में जो टास्क 2 की स्टेटमेंट थी वो काफ़ी इजी थी। स्टूडेंट ने इजीली वो अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन जो इवनिंग में टास्क 2 की स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी टिपिकल थी, स्टूडेंट्स को मुश्किल हुई थोड़ी सी। स्टेटमेंट देखिए। सम पीपल थिंक क्लाइमेट चेंज हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस while other think that it provides more business options. Discuss both the views and give your opinion. देखो, इसमें पूछा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है जब फिक्स नहीं है कि रेन इतनी आएगी या इतने ड्यूरेशन समर का सीज़न रहेगा, इतनी ड्यूरेशन विंटर का सीज़न रहेगा। जब क्लाइमेट चेंज है और उसका नेगेटिव असर रहता है बिजनेस पे, जैसे कई बारी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कई बारी बारिश आती नहीं है, ये है क्लाइमेट चेंज। ठीक है। वाइल अदर थिंक दैट इट प्रोवाइड्स मोर बिजनेस ऑप्शन। कुछ लोग कहते हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, कुछ लोग कहते हैं इसका बिजनेस ऑप्शन पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। स्टूडेंट, इसका मैं एक सैम्पल आंसर आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आप कंप्लीट आंसर ज़रूर देखिए ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह के टॉपिक आएँ तो आप प्रिपेयर हो सके कि किस तरह के आइडियाज इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका सैंपल आंसर ज़रूर देखिए। फ्रेंड, एक सैंपल आंसर आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक है, आपको ये सैंपल आंसर ज़रूर देखना चाहिए। एज द वेदर वर्ल्ड वाइड इज नॉट as stable as previous. Business based upon agriculture and animal husbandry may suffer from unexpected challenges. While some entrepreneurs deem this change as opportunity and embrace and celebrate it. Personally, climate change is in most cases impending business flourish. ठीक है स्टूडेंट, इसमें इंट्रोडक्शन में हम बता रहे हैं कि क्लाइमेट जो चेंज है वो आजकल पहले की तरह नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं और कुछ इसको नेगेटिव वे में देखते हैं। दिखाई देगा ना? नहीं, उन्होंने दिखाई भी देगा। हाय स्टूडेंट, ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैं इसका आंसर प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आप इसको कंप्लीट वे में देखिए। एज द वेदर वर्ल्ड वाइड इज नॉट एज स्टेबल एज प्रीवियस, business based on agriculture and animal husbandry may suffer from unexpected challenges. While some entrepreneurs deem these changes as opportunity and embrace and celebrate it, personally, climate change in most cases impending business flourish. Flourish होता है बढ़ना। Farmers are the most vulnerable group in term of intensive climate variety. The continuous high temperature and drought bring both scarcity in crop yield and great loss in livelihood. मेनली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। तो अगर फिक्स नहीं रहेगा कि अगर रेन फिक्स नहीं है या कोई सीज़न फिक्स नहीं है तो उसका ज़्यादा असर किस पे रहता है? एग्रीकल्चर पे। कई बारी क्रॉप में सूखा पड़ जाता है, कई बारी बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा पानी रेन में आ जाता है। इस तरह से चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें। However, the situation is even worse for business related to mariculture when typhoon and tsunami strike.
ocean in both a bless and curse for human being, especially those who living on it. One of the On the one hand, ocean provide with various nutritious food supply, boosting economic development as well as tourism. On the other hand, the moody temper of the ocean may and increasingly swallow mariculture industry and deprive tens of thousands of life of innocent फिशर. स्टूडेंट, इसमें बताया गया है जो मौसम है वो मेनली एक तो एग्रीकल्चर के बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है, एक ओशन ओशन मतलब जो समंदर में मछलियों का काम होता है, मछली पालन होता है या मछली पकड़ना, वो भी काफ़ी हद तक मौसम पे डिपेंड रहता है. फिशरमैन की लाइफ वेदर पे डिपेंड रहती है. At the same time, the rising sea level and losing of Greenland due to global warming made the places less attracting uh, for traveler. Thus, massively decreased the profit of tourist industry. In this aspect, the extreme weather that accompanied with climate change pose a forbidden negative impact on traditional businesses that rely heavily on नेचुरल इन्वायरमेंट. देखो, पहले तो हमने एग्रीकल्चर का बताया. दूसरा जो मैरीकल्चर है, मैरीकल्चर होता है समंदर में हमें बहुत सारे जो होते हैं चीज़ें मिलती हैं. सी फूड काफ़ी हद तक मौसम पे डिपेंड रहता है. फिशरमैन की लाइफ मौसम पे डिपेंड रहती है. अगर मौसम ख़राब होगा या वेदर प्रेडिक्टेड नहीं रहेगा तो ये दोनों इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की. क्लाइमेट चेंजेस फोर्सेस ह्यूमन kind to actively explore and discover new ways in face of these challenges. The transformation of energy resources is good example to illustrate. After prohibiting coal, exploring solar energy has been great proliferation. मीन्स अगर मौसम प्रडिक्टेबल नहीं रहेगा तो ह्यूमन बीइंग दूसरे चीज़ों की तरफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को देखेगा. बिसाइड पॉलिसी कंस्ट्रेन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन नॉट स्ट्राइफल व्हीकल production industry but encourage investment and dedication in research of electronic based ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ह्यूमन बीइंग दूसरी तरफ देखेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन देखेगा. ई रिक्शा चलती हैं या सीएनजी कार्स चलती हैं आजकल. इन कंक्लूजन, द अपॉर्चुनिटी ब्रिंग दो क्लाइमेट चेंज फेल टू counteract the challenge it exert on traditional business, yet later appear to be more immediate and pressing issue. means फ़ायदे नुकसान दोनों तरफ से इसके कंसिडर किए जा सकते हैं.